हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल द दिसंबर 24 कैंडिडेट्स जिनके भी एग्जामिनेशन अभी दिसंबर 24 में है और आप सीएमए इंटरमीडिएट के या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2 या दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं एंड दिसंबर में देने का इरादा भी है। ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टडी प्लानर या एक स्टडी रूटीन शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि ये सिर्फ आपके लिए एक बेंचमार्क के तौर पे काम करे, एक हल्का यहाँ से आप आइडिया ले लें कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन। बट ये स्टडी रूटीन अगर आप खुद के लिए बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बट फिर भी एक टेम्पलेट के तौर पे ये स्टडी रूटीन वीडियो आपके लिए आ गया है। इसके अलावा आई विल ऑल्सो शेयर कि किस तरह दिन में आप आराम से 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो व्हेन द टाइम कम्स। तो वो कैसे होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ये वीडियो दोनों के लिए रेलिवेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो भी रेलिवेंट है और दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो भी रेलिवेंट है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, अपने यहाँ पे दिसंबर 24 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं एंड अपना पहला इरादा यही होगा कि एग्जाम्स क्लियर करना है। आप लोगों को किसी को अगर रैंक लेकर के आना है, रैंक को लेकर के मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं तो उनको जाकर के चेक कर लीजिएगा। बट अगर आपको एग्जाम्स पास होना है यानी 50 की एग्रीगेट लेकर के चलना है तो एक बात एकदम क्लियर है कि 50 की एग्रीगेट सोच के चलने से कुछ नहीं होगा। द एग्रीगेट इन योर माइंड शुड बी 60 और क्लोज टू 60। अगर 60 की एग्रीगेट लेकर के चलोगे तभी जाकर के कुछ होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं तो आपके माइंड में जो फिगर है जो चलना चाहिए वो होगा 480 का, 480 का। एंड वहीं पे अगर आप एक सिंगल ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो 240 का आपके लिए एक अच्छा टारगेट हो सकता है। इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स की दो कैटेगरी यहां से बन जाती है। एक वो जो दिसंबर 24 में सिंगल ग्रुप देने का इरादा करके बैठे हैं और एक वो जो दिसंबर 24 में दोनों ग्रुप देंगे। दोनों ग्रुप देने वाले अभी फिलहाल दोनों ग्रुप के साथ स्टिक्ड हैं। आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है आप बोथ ग्रुप्स के जगह सिंगल ग्रुप में चले जाएं तो उस समय भी आपकी सिचुएशन खराब नहीं होगी और बेहतरी हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू योर रिविजंस। सो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सिंगल ग्रुप सोच के रखे हो कि बोथ ग्रुप, उसके ऊपर आपके पास में जो गाइडेंस मैं दे रहा हूं वो काम की है। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं सिंगल ग्रुप वालों को। तो जिनके भी सिंगल ग्रुप है उनको अगले जो भी बोल सकते हैं 100 दिन तो अब बचे ही नहीं है, 98 डेज 99 डेज है। तो वो 98 99 डेज को कैसे प्लान करना है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया है। आपको कई फेजेस में ना अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट 40 डेज आपके कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले 40 दिन यानी यहां से 40 दिन, अभी हम सितंबर में प्रवेश किए हैं और सितंबर में प्रवेश करते ही आपके सितंबर का पूरा महीना और कुछ हद तक अक्टूबर का भी महीना आपको टेम्पो ढूंढने में ही चला जाएगा। इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपकी अभी तक क्लासेस भी बाकी होंगी। जैसे कई बच्चे जो ग्रुप 1 दे के आए थे जून 24 में, दिसंबर 24 में अभी सेकंड ग्रुप देना है या फिर कोई भी एक ग्रुप देना है, उन बच्चों का अभी शायद क्लासेस बाकी है। अगर क्लासेस बाकी है तो जाहिर सी बात है आई कैन नॉट एनफोर्स अ लॉट ऑफ रिविजन ऑन टू देम एकदम अभी से। तो मैंने थोड़ा सा मार्जिन लेके चला है फॉर द फर्स्ट 40 डेज एंड थोड़ा मार्जिन लेके चल भी सकते हैं हम, हमारे पास टाइम है। तो पहले 40 दिन के लिए मैंने सिर्फ 4 दिन की प्रत्येक दिन की रिवीजन की एक रिक्वायरमेंट रखी है। अब ऑब्वियसली ये प्लीज समझिएगा कि ये एक रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि इतना ही पढ़ना है, आपको पढ़ना इससे ज्यादा पड़ेगा, लेकिन रिवीजन आप 4-4 घंटे करके करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। भैया आपकी क्लासेस चल रही है तो भी क्या रिवीजन शुरू कर दें? हाँ एकदम कर दीजिए, दिन के 4 घंटे करके। और आपके पास में हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यहाँ 10-10 दिन हो गए क्योंकि आप एक ही ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो। यू हैव 4 पेपर्स टू गिव। 40 दिन में मैं आपको 10-10 दिन के हिसाब से रूटीन बना के दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपके पास 40 आवर्स का रिवीजन मटेरियल रेडी हो जाना चाहिए फॉर पर सब्जेक्ट बेसिस। और इसमें आप कौन कौन सी चीजों से शुरुआत करके क्या क्या चीजों तक पहुंचोगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इन 40 घंटों में आपको सबसे पहले किसी भी पेपर को उठाते ही उसका पेपर पैटर्न स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर पैटर्न स्टडी करने के लिए जून 24 में आए एग्जाम पेपर को, दिसंबर 24 के मॉक एग्जाम पेपर को और जून 24 के मॉक एग्जाम पेपर को आप आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं। इनको इवैल्यूएट करके आप अपने लिए एक पेपर पैटर्न डिसाइड करें फॉर एवरी पेपर दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल क्योंकि इसी से समझ में आता है कि कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है। सो पेपर पैटर्न की स्टडी करना जरूरी है। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया आप जो पेपर्स पढ़ाते हैं उनका क्या? तो उन सब के लिए ऑलरेडी ये सारी चीजें पहले से कर रखा हूं मैं। सो यू नीड नॉट वरी। पेपर पैटर्न हो, एबीसी एनालिसिस हो या जो कुछ भी हो, ये सारी स्ट्रेटजीज पहले से शेयर्ड है। सो आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डोंट वरी
एट ऑल, ये सारी चीजें पहले से यूट्यूब चैनल पे जाकर के चेक कर लेना। नंबर 2, एबीसी एनालिसिस और 60-40 स्ट्रैटेजी का भी ख्याल रखिएगा। रिसेंटली मैंने 60-40 स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसके ऊपर में भी डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब जो इंटरेस्टिंगली आपको पहले 40 दिन में मेन काम है जो करना है वो ये है कि ऑब्वियसली आपको पूरे सिलेबस को तो गो थ्रू करना है। सो 40 घंटे में, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिवाइज कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन 40 घंटों में पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वापस हमारा किताब सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा इतने सारे सवाल तो होंगे नहीं आपसे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फॉर्मूला शीट बनानी है। कोई भी प्रैक्टिकल पेपर में सबसे पहले फॉर्मूला शीट बनानी जरूरी है। दिस इज रेलिवेंट फॉर कॉस्ट, एफएम एंड आल्सो फॉर एमए। तो एक फॉर्मूला शीट बनाइए। इसके अलावा माइंड मैप्स अपने दिमाग में बनाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज, इट इज ऑल्सो अबाउट द ट्री दैट कम्स विद इट। एक ट्री बनाना होता है जिसमें कॉस्ट वेरिएंस के बाद में प्राइस वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस, उस तरह की चीजें जो है, या यील्ड वेरिएंस बोल सकते हैं, वो सारी चीजें जो बैकड्रॉप में आती रहती है उन सब के बारे में बात करना है। सो सबसे पहले आएगा कॉस्ट, फिर आएगा प्राइस, फिर आएगा यूसेज, यूसेज के कई सारे मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस बनेंगे। तो वो सारी जो चीजें बनेंगी उनको आपको माइंड मैप्स के थ्रू बनाना पड़ेगा। ये आपके पहले 40 दिन के जो भी स्कोप ऑफ वर्क है उसमें आता है। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने हैं फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उनकी स्टार रेटिंग करनी है। यही चीज अगर हम थ्योरी के लिए बात करें तो थ्योरी में जिन पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिन पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको एबीसी एनालिसिस को ध्यान रखते हुए काफी अच्छे से रिवाइज करना होगा। इसके अलावा बस इसी तरह की तैयारी आप करेंगे 10 दिन 4-4 घंटे करके, तो 40 घंटे का आपका रिवीजन प्लान तैयार होता है। अब जाहिर सी बात है ये कस्टमाइजेबल है, हो सकता है आपके पास 4 घंटे से ज्यादा हो दिन में रिवाइज करने को, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो उस सेंस में, या फिर आप एग्जाम रिपीट कर रहे हैं, आपने पहले दिया और आप वापस दे रहे हैं, तो उस सेंस में ये 4 घंटे का रिवीजन ऑब्वियसली आपके लिए एनफ ना हो। उस केस में आप 8 से 9 घंटे या मे बी 10 घंटे भी रिवाइज कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपकी और ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में काम होगी। जितने ज्यादा समय आप रिवाइज कर पाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। यह पहले 40 दिन का हिसाब किताब। ओके इसमें आपको ना कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के जो चैप्टर्स हैं उस पर ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इन द फर्स्ट 40 डेज। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में वो चैप्टर्स आते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे भी जाते हैं और वो बहुत इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको सबसे पहले रेडी करना है इन द फर्स्ट 40 डेज। ये इंश्योर करेगा कि आप अपने पेपर्स में कम से कम पास हो जाएं। फिर आता है अपना अगला 30 दिन का प्रोविजन। तो अगले 30 दिन का जो प्रोविजन है उसमें आपके पास रफली 7 डेज पर सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपको 10 आवर्स पर डे करके रिवाइज करना होगा। तो 70 आवर्स पर सब्जेक्ट का हिसाब किताब बनता है यहाँ पे आप कैटेगरी सी को तो कंप्लीट करोगे ही, इसके अलावा कैटेगरी ए और बी को एकदम रोबस्ट तरीके से, बहुत कॉन्क्रीट तरीके से आप मास्टर करोगे। तो कैटेगरी ए और बी को मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैटेगरी सी को छोड़ नहीं सकते, इसको यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक ठाक भी तैयार होगा तो चल जाएगा, पर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में आप मिस आउट नहीं कर सकते। फिर आते हैं अगले 20 दिन। इस अगले 20 दिन में आपको 3 से 4 मॉक हर एक पेपर के देने चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग ओनली 1 ग्रुप एट अ टाइम। तो ऐसे में आपके पास में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है करने को। 3 से 4 मॉक आप पर पेपर डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये पेड लेने जरूरी है क्या? तो मैं कहूंगा कोई जरूरी नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट ही मोस्ट प्रोबेबली 2 मॉक पेपर्स रिलीज करेगा, तो 2 मॉक पेपर इंस्टीट्यूट के होकर पास्ट टर्म के पेपर्स मिलाकर के आपके पास प्लेंटी ऑफ मॉक एग्जाम्स टू गिव। और ऑब्वियसली लास्ट के 20 दिन में आपको लगातार इंप्रूव करते रहना है। अगर आप मॉक एग्जाम्स में कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम देना, रिजल्ट देखना और बोलना ओके नॉट एनफ। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था कि फेलियर नहीं यार, फेलियर से जो हम सीख लेते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेम थिंग गोज फॉर अवर मॉक एग्जाम्स एज वेल। आपने मॉक्स दिए या प्रैक्टिस किया और गलतियां हो रही है तो उन गलतियों से लगातार सीखते रहना होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 में। और पार्ट 1 जो देख चुके हैं उनको ऐसा नहीं कि यहाँ फिनिश हो गया है, आगे अब मैं कुछ जनरल टिप्स भी दूंगा, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। मैं पार्ट 2 फटाफट रैप अप करता हूँ। पार्ट 2 में बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे आते हैं जिनके बोथ ग्रुप्स है दिसंबर 24 में। जाहिर सी बात है आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जो ब्रेक डाउन किया ओवरऑल वो कई फेजेस में किया है। फर्स्ट फेज है पहले 20 दिन जिसमें आप सिर्फ ग्रुप 1 पे ध्यान दें और ग्रुप 1 में 5 दिन करके पर सब्जेक्ट पढ़ाई करें। यहाँ पे मैंने 6 आवर्स पर डे करके लिया है क्योंकि मुझे पता है कि आपकी अभी भी क्लासेस बाकी हो सकती हैं। सो ऐसे में 6 घंटे दिन का रिवीजन के लिए दीजिए और बाकी टाइम आप क्लासेस कंप्लीट कीजिए। फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस लेफ्ट, ऐसा लगता है भैया बाकी 4 घंटे 5 घंटे में हमारी क्लासेस ही फिनिश नहीं होंगी अगर हम बाकी इतना ही टाइम दें क्लासेस के लिए, तो मुझे लगता है आपको रीथिंक करना चाहिए फॉर बोथ ग्रुप्स। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, अभी फिर से बोल रहा हूं। अगर आपकी क्लासेस ही ऐसी है कि भैया अक्टूबर तक तो क्लासेस ही चलेंगी, तो मेरे ख्याल से
opting for both groups for December 24 could be a suicidal mission. तो इसका प्लीज ध्यान दीजिएगा. बाय द वे मैं ये चाहता हूं कि आप अभी से 5-5 दिन हर एक सब्जेक्ट को दें और 6 घंटे करके रिवीजन करें. ऐसे में आपके पास 30 आवर्स रहेगा पर सब्जेक्ट को रिवाइज करने में. इसमें वही सब काम करना है, पेपर पैटर्न एनालाइज करना है, एबीसी एनालिसिस करना है, 60-40 स्ट्रेटजी करना है, फॉर्मुला शीट बनाना है, माइंड मैप्स बनाना है, स्टार रेटिंग करनी है ऑफ मोर एंड मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट यू वुड बी सॉल्विंग. अगले 20 दिन में यही काम आप ग्रुप 2 के लिए कीजिएगा. तो ग्रुप 1 के लिए हो गया और ग्रुप 1 होने के बाद आप ग्रुप 2 के लिए करेंगे. सेम स्ट्रैटेजी है, बस अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. 6 घंटे की जगह आप अब 10-10 घंटे दे पाएंगे. तो अभी 20 दिन तक हो सकता है आपके ऊपर क्लासेस का प्रेशर ज्यादा हो, कुछ क्लासेस बाकी हो, बट 20 दिन बाद आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए. एंड जब वो हो जाएंगी तो उसके बाद आप 10-10 घंटे करके पूरा का पूरा रिविजन दे सकते हैं. आप देख सकते हैं मैंने आपको ना ग्रुप 2 का रिविजन ज्यादा दिया है. ग्रुप 2 के रिविजन में आप आराम से 10-10 घंटे करके पढ़ाई कर सकते हैं. फिर आते हैं अपने अगले 25 दिन. वो अगले 25 दिन में हम वापस ग्रुप 1 में आ गए और अगले 25 दिन में ग्रुप 1 में अगर आप फोकस करेंगे तो हम कैटेगरी ए और बी पे खूब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. वी आर फोकसिंग एक्सटेंसिवली ऑन इट एंड हम इसी में मॉक एग्जाम्स भी देना शुरू कर रहे हैं. एंड फिर वापस उसके अगले 25 दिन में हम ग्रुप 2 तैयारी करेंगे और ग्रुप 2 में भी सेम यही काम करेंगे और मॉक एग्जाम्स भी देकर के रेडी हो जाएंगे. अब ये 90 अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप इसे रिड्यूस करके 85 तक ले जा सकते हैं. एंड 86th डे फ्रॉम टुडे आप अपना ग्रुप 1 का वापस रिवीजन शुरू कर सकते हैं. याद रखिएगा एग्जाम में आप पहले ग्रुप 1 और बाद में ग्रुप 2 नहीं देंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, बोथ ग्रुप्स वालों साथ साथ चलेंगे. तो ऐसे में दोनों को लास्ट तक रिवाइज करना इज अ गुड स्ट्रैटेजी. ऐसा नहीं करना चाहिए भैया ग्रुप 1 पहले कर लो ग्रुप 2 बाद में कर लो. इसलिए मैं मिक्स मैच करते हुए चला रहा हूं. थोड़ा दिन ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2 फिर ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2 और इसी हिसाब से आपको भी अपना रिविजन प्लान करना चाहिए. इसके अलावा अपने आप डेली रूटीन पे आते हैं. ये भी बहुत रिक्वेस्ट में रहता है, बच्चे बोलते हैं भैया कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो भैया ज्यादा पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है तो एक बात ध्यान रखना, या तो आप मॉर्निंग पर्सन बन जाओ या फिर नाइट पर्सन बन जाओ. मैं मॉर्निंग पर्सन था हमेशा से, तो मुझे मॉर्निंग वाला रूटीन ज्यादा सही लगता है. आई एम शेयरिंग द सेम विथ यू. 6 से 8 वाला जो टाइम होता है ये बहुत अच्छा टाइम होता है. दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव जस्ट वोकन अप, फ्रेश हो. इस समय ना बहुत अंदर से अर्ज आती है कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाने की, बट मेरी राय में प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए इस समय करना चाहिए एक थ्योरी सब्जेक्ट. भैया थ्योरी पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगा. चाय वाय है ना घर पे, चाय पी लेना, ठीक है ना, चाय पी लेना, कॉफी पी लेना और तो कुछ मत पीना, बट ये 2 चीजें प्लीज पी लेना और अपनी नींद भगाना, मुंह हाथ धो लेना, नहा धो करके पढ़ने बैठ जाना, मच बेटर रहेगा. लेकिन 6 से 8 के वक्त पे सुबह सुबह आपको सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट लेकर के बैठना चाहिए. ये इसलिए भी है क्योंकि बाद में हम पूरे दिन भर में ना थ्योरी से दूर भागते हैं, बोलते हैं नहीं पढ़ेंगे यार, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं वो नहीं. तो शुरुआत के 2 घंटे अगर आप डेडिकेटेड वे में दे देंगे तो आप काफी लाइट फील करेंगे. फिर उसके बाद 8 से 10 वाले समय में आप इमीडिएटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर के बैठ सकते हैं. ये अगेन सुबह का ही टाइम है और सुबह ऐसा है कि आप 2 घंटे और लगातार भी पढ़ लोगे तो इतना टायर्डनेस फील नहीं होता है, इतने आप थकते नहीं हो. और 2 घंटे थ्योरी पढ़ने के बाद 2 घंटे प्रैक्टिकल तो आपको एकदम मजे मजे में हो जाएगा. फिर 10 से 11 ऑब्वियसली आपके ब्रेकफास्ट वगैरह वगैरह चीज के लिए टाइम है. आप अपने हिसाब से अपना ब्रेकफास्ट करो, रेस्ट करो, फैमिली से बात करना है करो, जो इच्छा करो. ये आपको 1 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलता है. फिर 11 से 1 का जो टाइम है इसमें आपको वापस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही उठाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन थ्योरी पढ़ने जाओगे तो मुझे पता आप लेट ही जाओगे. करेक्ट. सो वापस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेना राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट, दैट विल हेल्प यू आउट. फिर 1 से 3 का जो समय है, इस 1 के 3 के समय में मैंने काफी सारे काम आपके लिए रख दिए हैं. नंबर 1 ऑब्वियसली इस समय आप लंच कर रहे होंगे तो लंच तो ऑब्वियसली इस समय हो गई. इसके अलावा आप कुछ ऐसा रिवीजन करके बैठो जो आप कुछ दिन पहले ही रिवाइज कर चुके हो, अभी रिसेंट में आपने नहीं देखा. और ये चीजें ऐसी है जिसको सिर्फ पलटाना है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यहाँ ध्यान नहीं देना है. याद रखिए ये 1 से 3 आपका रेस्ट पीरियड भी है. इस रेस्ट पीरियड में बस ऐसे ही पुरानी कोई चीजों को पलटाना है तो पलटा सकते हो. मैं से टोटल स्टडी टाइम में काउंट नहीं कर रहा हूँ. सो दिस इज एक्चुअली योर रेस्टिंग टाइम. और इस दौरान आप चाहे तो थोड़ी देर सो भी सकते हैं, थोड़ी देर अगर रेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा. 3 से 5 के टाइम पे वापस थ्योरी सब्जेक्ट के साथ लगे. अगर आप खास करके दोपहर में रेस्ट कर चुके हैं, सो चुके हैं और वापस उठेंगे तो वापस आप थ्योरी में लग सकते हैं. 2 घंटे थ्योरी पढ़ लीजिएगा. 5 से 6 का वक्त है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप रेस्ट करें और सोशल मीडिया को इस मौके पे अवॉइड करें. सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक मत देखो इस तरफ, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अगर सोशल मीडिया में लग गए तो आपकी पूरी शाम निकल जाएगी इसमें. तो अभी सोशल मीडिया को एकदम अवॉइड करना. हाँ दोस्तों से बात करना है, अपनी प्रोग्रेस शेयर करना है तो यू कैन डू दैट, कोई मना ही नहीं है.
फिर 6 से 8 वाला टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को वापस उठाया जा सकता है, या फिर अगर आप पास टर्म पेपर या स्ट्रैटेजी पे कोई काम करना चाहते हैं तो आप इस समय काम कर सकते हैं। और फिर लास्ट में 8 से 10 वाला जो रात का समय है, ये मैंडेटरी फैमिली टाइम होना चाहिए या फिर आपका मोबाइल टाइम होना चाहिए। सोशल मीडिया इस टाइम पे अलाउड है। 10 बजे से बियॉन्ड मत ले जाना। तो ऐसा नहीं हो कि रात को 1 बजे तक हो रील 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 मत करना वो काम। आप आराम से काम करना, मोबाइल यूज करना आपको गेम खेलना है, गेम खेलना, आपको जो करना करना है यार, कोई मनाही नहीं है, लेकिन 10 बजे का आपका एक लास्ट टाइम है। और नेक्स्ट डे का बस प्लानिंग कर लेना कि नेक्स्ट डे आप क्या क्या काम करने वाले हो, और पक्के से 10 बजे सो जाना। अगर 10 बजे के बियॉन्ड आप सो रहे हो तो सुबह 6 बजे नहीं उठ पाओगे, एंड दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ ट्रिगर। करेक्ट। अब इस पूरे प्रोसेस में ना कई बार इसको और सुंदर दिखाने के लिए ना रूटीन को बोल दिया जाता है कि आप ना इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर लो, आप इसमें थोड़ा सा मेडिटेशन इंक्लूड कर लो। मैं आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूं कि भाई पढ़ाई जब जोर से करनी होती है, खास करके लास्ट 3 महीने में, ना एक्सरसाइज कर पाओगे, ना मेडिटेशन कर पाओगे, ना हमने किया था, ना आप करने वाले हो। करेक्ट। सो अननेसेसरली इसको ना मैं बहुत ब्यूटिफिकेशन में नहीं डालूंगा, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मेडिटेट करना या फिर एक्सरसाइज करना, और खास करके एक नई रेजिम बनाना, आप पहले से कर रहे हो ना तो आपसे हो जाएगा। पर अगर कोई सोचता है नहीं नहीं, आई हैव टू गेट बेटर, आई हैव टू बी एफिशिएंट, आई हैव टू डू एक्सरसाइज, 3 महीने बाद कर लेना, ठीक है। रिजल्ट के बाद काफी टाइम मिलेगा, उस समय करोगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है वो अननेसेसरी बर्डन मत डालो। हाँ, फाइनल टिप्स है मेरे पास में कुछ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, खुद को झूठ बोलना तो एकदम बना कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अगर शाम के 5 बजे मान लो आपने खूब पढ़ाई करी है, मतलब दिन भर आप किताब खोल के बैठे थे, पढ़ाई नहीं करे थे, किताब खोल के बैठे सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। अब 5 बजे ना आपका खुद का जो मस्तिष्क है, जो आपका ब्रेन है, वो आपको बोल रहा है लगातार कि भाई और कितना पढ़ेगा, 11 घंटे से किताबें खुली हैं, अब जा थोड़ी मस्ती कर ले। उस समय ना खुद को झूठ मत बोलना। करेक्ट। अगर खुद को झूठ नहीं बोलोगे एंड आपने जेन्युइनली 11 घंटे खराब किए होंगे, किताब खुली है लेकिन पढ़ाई नहीं करी होगी, मैं पक्के से कह सकता हूं कि जिस मौके पे आप खुद से झूठ बोलना बंद करोगे, खुद को जो सच्चाई है उससे उसका ताल्लुकात कराओगे, मैं पक्का कह रहा हूं रो दोगे आप। लिटरली एक खराब दिन जब आपका जाता है, जिस दिन आप सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, किताब खुली रह जाती है, 11 घंटे काउंट भी हो गया कि भाई 11 घंटे हमने पढ़ा, लेकिन पढ़ाई 1 घंटे की भी नहीं हुई, ऐसे दिन होते हैं, हर किसी के होते हैं, हमारे भी हुए थे, हम भी कोई दूध के धुले नहीं थे। उस दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, रोना आता है तो रो लेना। मेरे को रोना नहीं आता है तो मेरे से रोया नहीं जाता था, लेकिन वॉक पे जाना हो तो जा लेना, वॉक करते करते दोस्तों से बात करना कर लेना, मूवीज देखना हो तो मूवी देख लेना। मूवी में मैं सजेस्ट करूंगा पुरानी मूवी देखना, नई मत देखना, नहीं तो उसी के ख्यालों में रहोगे, ओहो कल की में तो ये हुआ था, इसमें ये हुआ, उसमें नहीं भाई। देखना वही पुरानी चीजें देखो, वही गोलमाल देखो, वही अपनी चुप चुप के देखो। करेक्ट। वो सब टाइप की मूवीज देखो जो थोड़ी लाइट हार्टेड है। तन्वर्ड्स मनु देख लो, लाइट हार्टेड मूवीज है, इजी है, यही देखो, ये देखा हुआ चीज वापस देखो। इससे क्या होगा, आपको नई चीज के लिए एक्साइटमेंट शुरू नहीं होगा। नई मूवी या नई वेब सीरीज देखने से तो एक्साइटेड हो जाते हैं ना, फिर बोलते हैं एक और देख लेते हैं। मत कीजिए, वही घिसा पिटा पुराना मूवी देखना है देखिए, नई मूवीज को मत देखिएगा। तो फ्रस्ट्रेटेड में भाई रोना हो रो लेना, दौड़ना हो दौड़ लेना, चलना हो चल लेना, जो करना कर लेना। फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद मतलब 11 घंटे लग गए, अब आप शाम को 5 बजे बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है मेरा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, और आप इमीडिएटली किताब खोल करके बैठे हैं कि नहीं अब तो हम यहाँ से रात को 11 बजे तक एकदम उठेगा ही नहीं पढ़ाई करने से, तो मैं आपको बता दूं वो वेस्ट होने वाला टाइम। अगले 6 घंटे आपकी किताब खुली रहेगी और ये मोटे मोटे आंसू उस किताब के गिर रहे होंगे। अब कई लड़के बोलेंगे हमें तो रोना आता ही नहीं है। भाई तुम्हें रोना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ये हमारी लिमिटेशन है। लेकिन सच बात बताऊं तो अंदर से घबराहट तो इतनी होती है ना कि रोना आता तो आ भी जाता। करेक्ट। अब आता ही नहीं है तो अलग बात है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे सेकंड चीज ये है कि यार 6 घंटे भी दिन में पढ़ लो। अब मैं ना उन टीचर्स के जैसा एकदम नहीं हूँ, आकर के ना टीचर्स बोलेंगे देखो 10 घंटे मिनिमम पढ़ना है, ऊपर में 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, 25 घंटा पढ़ना है दिन का। हाँ, मैं ऐसा एकदम नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा से वैसा स्टूडेंट रहा जो दिन में यार 6 घंटा ही पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ता था उससे ज्यादा, लेकिन वो 6 घंटे एफिशिएंट तो होते थे। उस 6 घंटे के दौरान मेरे फोन वोन दूर रहते थे और मैं अच्छे से पढ़ाई करता था। तो 6 घंटे अगर आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करो, मेरे हिसाब से वो मच 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 बेटर है देन 12 आवर्स ऑफ स्टडी विदाउट एफिशिएंसी। यानी किताब है खुली है और आप 12 घंटे बस काउंट कर रहे हैं, सुबह से 6 बजे से लगे हुए हैं, शाम को 6 बजे तक लास्ट में मम्मी आके बोल देगी बेटा थक गया है छोड़ दे पढ़ाई करना, तो आप बोल रहे हो हाँ ठीक है, लेकिन उस पूरे दौरान आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि मेरे पास भी मर्सिडीज होगी, मेरे पास में भी ये होगा, प्राइवेट जेट से एक दिन जाऊंगा, है ना, वो सब सोच रहे थे आप। अगर वो सब आप सोच रहे हैं, 12 घंटे आप किताबें खोल के भी रखें, कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर ये है किताब 6 घंटे खोलो, 6 घंटे ढंग से पढ़ो और उसके बाद किताब बंद करो और फिर प्रोक्रेस्टिनेट करो। हाँ 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 हाँ,
वो मजा है भाई, उस काम को करने में बड़ा मजा है। दिन में सपने देखना सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद करो, उससे पहले मत करो। ओके, क्वालिटेटिव प्रोग्रेस इज मच बेटर देन क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हो हमने इतने पढ़ने पढ़ लिए, हमने ये कर लिया, हमने इतने सेक्शन सल्टा लिए, इतने सवाल बना लिए, मैं कहता हूं बेकार है। आप देखो आपकी क्वालिटेटिव प्रोग्रेस क्या हुई है, आप चीजों को सिर्फ पलटा रहे हो या फिर मैं उसे ढंग से समझ करके आगे बढ़ रहे हो। अगर आपने क्वालिटी चेक ध्यान में रखा और अच्छे से पढ़ाई करी तो आपकी क्वांटिटी मैटर ज्यादा नहीं करेगी, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स को केस में यार मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हर किसी के ना फ्रेंड्स लोग को लेकर के ना एक वो सर्कल बन जाता है, और अपनी बातें ना उनके साथ शेयर करने में डर लगता है, पता नहीं क्यों, एग्जाम टाइम पे तो खास करके। तो भाई मैं यही कहूंगा कि यार फ्रेंड्स बहुत बड़ी ताकत हो सकते हैं आपके इस पॉइंट पे। ये वो लोग हैं जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर में। प्लीज अपना एक सर्कल बनाइए, 3-4 ऐसे दोस्त जो ट्रस्ट वर्दी दोस्त हो, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे, उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए ना कि कंपीट कीजिए। कई बार क्या होता है ना, दोस्त को फोन किया, दोस्त को बोला क्या क्या किया, बोलता भाई मेरा ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और खुद को अब डर लगने लग रहा है। करेक्ट, मैं कहता हूँ वो ईर्ष्या भाव, यानी कि ईर्ष्या को कैसे समझाऊं मैं, नहीं सेल्फिश तो नहीं होगा, ईर्ष्या इज, वर्ड बोल रहा हूँ यार एकदम मैं, जेलेसी 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 इज द वर्ड, करेक्ट। तो मैं कहूंगा यार जेलस मत होना। आपके दोस्त ने अगर बोला कि उसका आज फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो गया, अमेलगमेशन हो गया, कुछ भी वैसे टॉपिक्स हो गए, या फिर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसने कहा कि भैया हमारा तो आज रेशियो पूरा कंप्लीट हो गया, तो वैसे में आप उसको लेकर के ना ऐसे घबराना मत, क्या कंपीट मत करना, उल्टा उसे एक इंस्पिरेशन के तौर पे लेना कि इसने किया तो मैं भी कर लूंगा, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं मैं कल कर लूंगा। करेक्ट। तो उस हिसाब से आपको देखो यहाँ पे काम तो करना पड़ेगा, और दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए, दोस्तों के साथ मिल करके चलना चाहिए, जर्नी आसान हो जाती है। इसके अलावा ऑन अ बैड डे मैं तो कहता हूँ सोना ही बेटर है। फोन ऑफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कोई बहुत बुरा दिन है, एकदम कुछ भी पढ़ रहा है कुछ नहीं हो रहा है, सवाल बना रहे हैं नहीं बन रहा है, याद करने जा रहे हैं नहीं हो रहा है, पिछला याद करने गए तो वो भी नहीं याद आ रहा है, होते हैं ऐसे भी दिन आएंगे आपके। जब भी वो दिन आते हैं मैं तो कहता हूँ सो जाओ यार, छोड़ दो, फोन वोन ऑफ कर देना, नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। तो वो उस दिन को तो बिगड़ गया, जो दिन बिगड़ जाता है वो बिगड़ जाता है, उसको वापस ठीक नहीं कर सकते। दिस 7th पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। 70% भी अगर आपकी प्रिपरेशन हुई हुई है लेकिन आप कॉन्फिडेंट है, तो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि आप उस बच्चे से बेहतर करेंगे जो 100% प्रिपेयर्ड है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। यानी कि प्रिपरेशन से पहले आता है कॉन्फिडेंस। आप प्रिपेयर्ड आधे किचरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, देयर इज अ ग्रेट चांस दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैं आपके लिए एक सक्सेस की स्ट्रैटेजी या फिर इक्वेशन बना करके जा रहा हूं, जिसमें मैंने डिफाइन किया कि सक्सेस में क्या क्या चीज चाहिए, लगेगी, हार्डवर्क लगेगा, इसके अलावा परसिवरेंस लगेगा, स्टडी ऑब्वियसली पढ़ाई तो लगेगी, सैक्रिफाइस भी लगेगा। अभी तो यार मतलब त्योहार आ रहे हैं, मुझे पता है सैक्रिफाइस होगा, कोई उपाय नहीं है। कंसिस्टेंसी लगेगा, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो 15 घंटे पढ़ लिए और दूसरे घंटे 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, दोनों दिन 6-6 घंटे पढ़ो चलेगा। एंड लव फॉर व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप जो पढ़ रहे हो, जो आप कर रहे हो, अगर उसमें आपको प्यार दिख जाए, अगर आप उन चीजों से सच में प्यार करने लग जाए, आपको वो एक क्या बोलूं मैं, बोझ ना लगे, मजा आने लग जाए ना अगर आपको पढ़ाई में, तो फिर सक्सेस आपका बहुत जोर से इंतजार कर रही है, और दिसंबर 24 में सक्सेस आपके कदम चूमेगी। करेक्ट। तो ये सब कुछ हो रहा होगा, बस मैं यही कहूंगा कि हमारे सबके बस का है, तो चलो काम पे लगते हैं, लेट्स डू दिस। दिसंबर टर्म हम आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, फेज मैनर में आ रहे हैं, ये सारे स्टडी रूटीन को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे एंड पढ़ाई में लग जाएंगे। लेकिन कब से कब से कब से, 4 दिन बाद से क्या, नहीं, आज से। आज से हम लगेंगे अपने पढ़ाई में, एंड आज हमारा डे 1 होगा ऑफ आवर फाइनल बैटल। करेक्ट। सो आई होप आप इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख के जा रहे हैं। I'll see you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, प्लीज पढ़ाई करते रहिए।